क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मोहित गर्ग है और मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। हाँ, आप बताइए। मित्र मंडल सेवा समिति ने जो ये शिविर लगाया हुआ है, इस शिविर में भोलों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई है? देखिए, जैसा कि पंकज जी ने भी बताया, हमारे यहाँ शिविर पिछले 26 वर्षों से इसी जगह लगता है और यहाँ 24 घंटे भोलों के लिए खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, आराम की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था, आप सब चीज देख रहे हैं कि शिविर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जिसकी व्यवस्था यहाँ ना हो। और भोलों की खूब जम के यहाँ सेवा करते हैं लोग। नगर के लोगों का पूरा भरपूर सहयोग रहता है। सभी लोग यहाँ आते हैं, अपने काम छोड़ के भी आते हैं और यहाँ लोग भोलों की सेवा करते हैं। पिछले वर्ष के में और अब के वर्ष में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? देखिए, बदलाव तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि पिछले वर्ष भी कलश की कांवड़ ज्यादा थी और इस वर्ष भी कलश वाली कांवड़ कुछ ज्यादा है। और कलश वाली कांवड़ों को कांवड़ों को एक साइड में लगवाना करना, ये एक शिविर वालों की, हम लोगों की बड़ी अहम जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि किसी भी कांवड़ पे कहीं कोई कुछ लग ना जाए, कर ना जाए। क्योंकि जो हाथ वाली कांवड़ होती है, बांस वाली, वो तो टंग जाती है, लेकिन कलश वाली कांवड़ जमीन पर ही रखी जाती है। तो भोलों से निवेदन है कि कृपया अपनी कांवड़ों का ध्यान रखें और कलश की कांवड़ों को साइड में लगाएं, क्योंकि बड़े बड़े भारी जल लेकर भोले आ रहे हैं और उसके बावजूद भी कहीं बीच सड़क में रख देते हैं, तो उससे बड़ी परेशानी का काम होता है। प्रशासन का पिछले वर्ष और इस वर्ष में क्या आपको लगा? देखिए, प्रशासन तो अपने काम में रहता ही है और प्रशासन को अपना काम करना ही पड़ता है। प्रशासन के लिए तो ये कांवड़ के 10 दिन बड़े टफ होते हैं। वे उन्हें हर व्यक्ति की सुननी पड़ती है, भोलों की भी सुननी पड़ती है और अपनी मनमानी भी करनी पड़ती है। अब कहीं ना कहीं एक समस्या हमारे शिविर को ये हो रही है आज कि मैं सुबह ही आया तो जो ब्लॉक के सामने वाला कट है, ये कट खुला हुआ था मोटरसाइकिल आने के लिए। हम लोग 4 किलोमीटर दूर हमारे घर है, तो हम लोग शिविर का संचालन करते हैं या शिविर पे रहते हैं, सेवा करते हैं। हम लोग तो बाइक से ही आएंगे ना। रावली रोड वाला कट बंद है, लेकिन मुझे खुद उन्होंने कट पे रोका। उन्होंने कहा कि भी कहाँ जा रहे हो? मन के हम तो शिविर के संचालक है, तो उन्होंने मुझे नहीं आने दिया। हालांकि एसओ साहब आए तब उन्होंने मुझे आने दिया, लेकिन उन्होंने कहा जी बाइक पल्ली तरफ लगे। लेकिन शिविर संचालकों के लिए भी आदेश किए थे, अपना कार्ड दिखा के आप क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो कार्ड आपने है, मैंने ये कार्ड दिखाया, उन्होंने कहा भाई इस कार्ड के ऊपर आपने जो है अपने वाहन संख्या लगवाओ। ये कोई तरीका नहीं है। कोई वाहन संख्या क्या, हर कोई वाहन संख्या लेके आएगा? हमारे पास तो 4 स्कूटी, हम किसी की भी स्कूटी लेके चलते हैं, तो वाहन संख्या तो बदल ही जाएगा। नहीं, अभी नहीं करी हमने। सुबह एसओ साहब से कहा, अब इसके लिए हम मुलाकात करेंगे और बाकी आपसे हम आप करें तो आप सब चीज आगे बढ़ाएंगे। वे कम से कम शिविर संचालकों के लिए, जो लोग यहाँ सेवा देने आएंगे, उन्हें तो अपनी बाइकें लाने का मौका लाने दिया जाए। भाई वो कहाँ बाइक खड़ी करेंगे अपनी? भाई अगर हम जंगल में बाइक खड़ी करते हैं उधर और शाम को हमारी बाइकें वहां से उठ के, फिर कौन जिम्मेदार होगा भैया? अगर कोई